अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये ट्रिगोमेट्री का हमारा 4th सम है, एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दी हुई है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना, तो हम यहाँ राइट एंगल एक बना देते हैं। स्टार्ट करते हैं उसमें। यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ से तो हमारा हो जाएगा ABC। अभी शुरुआत करते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1। तो आपको ये वाली फॉर्मूला याद ही होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये tan की बात होगी, तो आप बोल सकते हो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर कौन बनेगा इसमें, शांति से आप बोलोगे। तो परपेंडिकुलर होगा हमारा BC और बेस कौन बनेगा AB। तो अभी हम आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो आप बोलोगे सर AB अपॉन इज इक्वल टू BC, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, ये सामने जाएगा। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो समझ में आ गया, क्योंकि दोनों 1 1 होंगे, ऐसा समझना है। ऐसे भी लिख सकते हैं और कई जगह ऐसे भी समझ सकते हैं। 1 अपॉन 1 कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल होगा, 1 BC होगा और 1 AB होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। ये ध्यान रखना है, ये दोनों मेथड से अलग अलग लिख सकते हो। अभी यूजिंग द पाइथागोरस थियरम तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारे पास AB भी है और BC भी है, दोनों 1 है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे AC इज इक्वल टू 1 प्लस 1, AC इज इक्वल टू 2 अंडर रूट हो जाएगा। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर अभी हमें करना क्या है, तो हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए पहले हम लिख लेते हैं ये जो हमारा ए एंगल A है। तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस होगी, पहले तो परपेंडिकुलर लिखते हैं। परपेंडिकुलर होगा हमारा BC जो है 1, बेस होगा हमारा, बेस क्या होगा AB वो भी है 1, और हमारी हाइपोटेनियस AC है जो है अंडर रूट 2। इतना लिखने के बाद तो आप बोलोगे कि सर अभी करना क्या है, तो प्रूव करना है, वो लिखना शुरू करते हैं। 2 sin A इंटू लिखा हुआ है इंटू कॉस A, हमें 1 लाना है। तो हमें पहले LHS लिख दिया। LHS हमारा क्या होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1, और RHS हमारा क्या बनेगा 1। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है। इसके बाद आप बोल सकते हो 2 की जगह 2, साइन की जगह क्या लिखोगे, तो उसके लिए ढूंढना पड़ेगा 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1। जैसे ये स्टेप होगा तो आप बोलोगे सर हमें साइन A चाहिए। तो साइन A के लिए हम लिखते हैं साइन A इज इक्वल टू P अपॉन H, जो P हमारा होगा कितना 1 और हाइपोटेनियस रूट 2। सेम वे आप बोलोगे सर और डिटेल में लिखना है कई बच्चों को, तो यहाँ P की जगह आप लिखना BC जो यहाँ सीधा लिखना है, और हाइपोटेनियस की जगह AC, और आप बाद में 1/2 लिख सकते हैं। सेम वे कॉस A लिखना है, तो कॉस A इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर BH आएगा, तो B अपॉन H लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर इसकी जगह हम क्या लिखे B की जगह, तो B की जगह आपको देखना है बेस, बेस है हमारा AB और हाइपोटेनियस हमारा क्या है AC, तो 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। अभी हमें जो कंडीशन लिखनी है वो लिखते हैं। कंडीशन हमारी कुछ इस तरह है। तो आप बोलोगे सर लिखो 2 sin A इंटू कॉस A, तो ये LHS में है। LHS से प्रूव करना शुरू करते हैं। 2 की जगह 2 और साइन की जगह लिखा 1/√2। आप बोलोगे सर कॉस की जगह भी लिखो 1/√2, जो यहाँ पे
आपने ढूंढा दोनों जगह पे वो। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर ये 2 को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √2 इंटू √2, नीचे लिखेंगे √2 इंटू √2, सब कट हो जाएगा तो आ जाएगा 1 और हम क्या बोलेंगे LHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया RHS इज इक्वल टू LHS, जो हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप आपको करता जाना है। इसमें खाली ध्यान रखना है कि ये 1 आया तो यहाँ रूट में भी आंसर आ सकता है, बस वो ध्यान रखना है, बाकी कोई पॉइंट डिफिकल्ट था नहीं।